नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि बिल को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री कंवल पाल गुर्जर मीडिया के सामने आए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं हो सकती। किसान बिल किसान हितैषी है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें किसानों की खुशहाली का रास्ता छुपा है। उन्होंने कहा कि किसान भी इस बात से संतुष्ट हैं और जो लोग असंतुष्ट हैं उनके लिए हम बार बार अपनी बात सामने रख रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 दिन में इस आंदोलन की हवा निकल जाएगी। किसानों को सारी बात समझ आ जाएगी और कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों को कहा कि वो उनकी पार्टी और सरकार की किसी भी मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये बिल आया निश्चित तौर से किसानों के हित का बिल है और इससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। किसान की खुशहाली का रास्ता खुला है। तो किसान जो कांग्रेस जो इसका विरोध कर रही वो केवल और केवल अपने स्वार्थों के लिए कर रही, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं थी। कांग्रेस बहकाने का काम कर रही और कांग्रेस बहकाने का काम कर रही कि एमएसपी समाप्त होगा। एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और कृषि मंत्री ने भी कहा। और अगर परिस्थितियों को भी आप देख लो तो उसके हिसाब से भी एमएसपी आज की तो बात नहीं करता। मैं कहता हूँ 50 साल में किसी की भी सरकार आवे, कोई भी सरकार एमएसपी समाप्त कर ही नहीं सकती। किसान ऐसे हैं जिनको पता है सच्चाई का, लेकिन इसलिए वो समर्थन में, क्योंकि उनकी पार्टी है, वो उन्हें अपनी पार्टी के साथ रहना। हालांकि उन्हें पता है कि ये जो बिल है ये किसान के हित में। प्रदेश भर में विपक्ष के द्वारा कृषि अध्यादेशों के विरोध के चलते कुरुक्षेत्र से कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने समय से 1 माह पहले रबी की 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया। गेहूं का एमएसपी 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये क्विंटल किया गया, जबकि सरसों और चने में 225 रुपये का इजाफा किया गया। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि गेहूं का एमएसपी मात्र 50 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। पिछले 2 महीने से डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि किसान की लागत हर चीज़ पर बढ़ी है और खर्चा भी एकदम डबल हो गया है। ये सब किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। बीजेपी सरकार किसानों को मारने पर तुली है। उन्होंने कहा कि देश की प्रजातंत्र प्रणाली में जब कोई भी किसान के प्रति आवाज़ उठाता है तो उन्हें सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। किस प्रकार देश के चुने हुए नुमाइंदे उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया और आज की सरकार तानाशाही रवैये की सरकार चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लाठीचार्ज ना होने के बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग घमंड से भरे हुए हैं। उनकी पार्टी के प्रधान और उनके सांसद और उनके चुने हुए नेता कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, जबकि प्रदेश के मुखिया और गृह मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये घमंड है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रावण का भी घमंड टूट गया था। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 2022 में किसान की आमदन दुगनी करेंगे और मात्र 50 रुपये गेहूं के दाम बढ़ाकर किसान के साथ मजाक किया। पिछले 2 महीनों से अगर आप डीजल के रेट देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं। किसान की लागत हर चीज़ में बढ़ रही है और खर्चा जो है एकदम डबल हो गया है। और सरकार 50 रुपये बढ़ा के कहती है कि इसको हम आमदनी डबल करेंगे। ये किसान के साथ मजाक है। इनको चाहिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष की प्रतिमूर्ति हरियाणा के अगले भावी मुख्यमंत्री बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को जन्मदिवस और दूसरी बार CWC सदस्य बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला रोहतक। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि खरीफ की फसल की खरीदारी में ही विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। सांसद ने विपक्षी नेताओं को नसीहत दी कि वो किसानों को बरगलाना छोड़ दें, नहीं तो किसान ही उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। गेहूं और सरसों फसल की खरीद को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से खरीदारी की
और एक भी किसान को दिक्कत नहीं होने दी। यहाँ तक कि खरीदारी की खुद मुख्यमंत्री ने निगरानी रखी थी और आगे भी किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसानों को पता चल गया है कि किस तरह विपक्ष उनके नाम पर ओछी राजनीति कर रहा है। सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार हर समय किसानों के साथ है और एक भी दाने का नुकसान किसानों को नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी में बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से मुलाकात की और कृषि अध्यादेशों से फायदों के बारे में जानकारी दी। सांसद ने कहा कि लंबे समय तक राज करने वाले विपक्षी दल पहले इन अध्यादेशों को लेकर अध्ययन कर लें और उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि आज़ादी के बाद से अब तक का किसानों के हित में केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। इन अध्यादेशों से किसानों के साथ साथ आमजन को भी फायदा होगा। सांसद ने कहा कि अब किसान भी अध्यादेश को समझ चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है कि कांग्रेस और विपक्षी दल उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एमएसपी को लेकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जबकि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और पहले की तरह ही एमएसपी जारी रहेगी, ये उन्होंने कहा। कृषि अध्यादेशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सभी किसान संगठनों ने 25 सितंबर को भारत बंद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके चलते आज रोहतक में सभी किसान संगठनों ने मानसरोवर पार्क में बैठक कर हरियाणा बंद की योजना बनाई और सभी किसानों से बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान प्रीत सिंह ने की। किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को मात्र दिखावा कहा। प्रेस बयान जारी करते हुए किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आज तानाशाही पर उतारू है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज और संसद में उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। सरकार की इन कारगुजारियों को आज देश देख रहा है और सरकार के किसानों को उजाड़ने और पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने के मंसूबों को समझता है। केंद्र सरकार अपने इस फैसले से किसानों के रोष को दबाना चाहती है, लेकिन किसान अध्यादेशों को रद्द होने तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। किसान सभा ने राज्यसभा में अध्यादेशों पर वोटिंग की मांग करने पर सांसदों के निलंबन पर भी किसान सभा ने अपना विरोध प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष ने 25 सितंबर को भारत बंद का समर्थन किया और सभी किसान और व्यापारियों से भारत बंद के लिए लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। ये मीटिंग किसान सभा वालों ने यहाँ बुला रखी थी और इसमें मेरे को इन्वाइट किया था, मैं भी आया था मीटिंग में। 25 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान है, इन्होंने उस बारे में विचार विमर्श कराया है। 25 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा, यही निर्णय लिया है। भारत बंद है, हर एक गाँव जाकर सबको बोल लेंगे, वो व्यापारियों से मिलेंगे, आड़ती भाइयों से मिलेंगे, जो अपने मार्केट में व्यापारी बैठे सब दुकानें बंद रखवाओगे, उनकी सबसे मिलकर भारत बंद को सफल बनाने में कामयाब रहे। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेशों का मंगलवार को हरियाणा के जिला जींद में जोरदार स्वागत किया गया। इस कड़ी में किसानों ने शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली और अध्यादेशों के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सुबह से शहर के रानी तालाब क्षेत्र में इकट्ठा होना आरंभ कर दिया था और इसका समापन स्थानीय शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया गया। किसानों ने मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए बताया कि यह अध्यादेश किसानों के पूर्णतः पक्ष में है। इससे किसानों को फायदा होगा, ना कि किसी प्रकार की हानि। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टी के लोग बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तो किसानों को अपनी फसल बेचने की पूर्णतः आज़ादी मिल गई है। वो अपनी फसल को कहीं पर भी अच्छी कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार बेच सकते हैं और सरकार ने सरकारी खरीद पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए यह अध्यादेश किसान के पक्ष में है, न कि उसके खिलाफ है। ये अध्यादेश तो जो ना किसान के हक में है, जो ना किसान की स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। किसान की जो फसल की कीमत जो ना डबल करने की मोदी जी की सोच थी, उसकी तरफ पहला कदम है ये। इससे तो बहुत अच्छे से जो है मजबूत हो पाएगी, क्योंकि जो है ना एमएसपी पे अगर बेचना चाहता है तो मंडी में बेच सकता है, अगर जो है ना उससे ज़्यादा दाम मिलता है तो मंडी से बाहर बेच सकता है। किसान को फ़ायदा होगा, मतलब हमें सरकार को तो मतलब किसान के फ़ायदे से है। तो किसान की जो है ना आय डबल होने की तरफ जो है पहला कदम। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष की प्रतिमूर्ति हरियाणा के अगले भावी मुख्यमंत्री बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को जन्मदिवस और दूसरी बार CWC सदस्य बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला रोहतक।
देश में कोरोना मरीज 55 लाख के पार हो गए हैं। सोमवार को 68,025 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर अब तक देश में 55,44,690 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 1,033 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 88,847 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 92,548 लोग 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इसी के साथ अब तक 44,76,595 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और रिकवरी रेट 80.73% हो चुका है। प्रदेश में भी पिछले 2 दिनों से कोरोना के केस घटने लगे हैं। सोमवार को 16 दिन बाद पहली बार नए मरीज 2,000 से कम मिले। इसके साथ ही मौतों की संख्या भी 2 दिन में घटी है। शनिवार को जहां हरियाणा में रिकॉर्ड 40 मौतें हुई थी, वहीं रविवार को 23 लोगों की जान गई थी। इसी कड़ी में सोमवार को 21 लोग कोरोना से जंग हार गए थे। पानीपत, पंचकुला और यमुनानगर में 3-3, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद में 2-2, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, नूंह और रोहतक में 1-1 मरीज की मौत हुई। इससे मरने वालों की संख्या 1,252 हो गई है। अब तक 1,13,865 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,537 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 23,242 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,818 नए लोग सर्विलांस पर लिए गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों के चलते रोहतक के मोखरा गांव से युवती को घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति नशे का कारोबार करता है और उस पीड़िता को जबरदस्ती इस काम में लाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता के मना करने के बाद आरोपी पति ने पीड़िता के 4 माह के बच्चे को अपने पास रखकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत बहुअकबरपुर थाने में की। पीड़िता के अनुसार थाना SHO ने उसे अपना जानकार बताकर रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दिया, लेकिन महिला ने कोशिश जारी रखते हुए आरोपी की शिकायत महिला सेल में की, लेकिन वहां भी पीड़िता को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद समाजसेवी कांता आलाड़िया ने पीड़िता की सुनवाई करते हुए उसे न्याय की गुहार रात को SP आवास पर लगाई। वहीं समाजसेवी कांता आलाड़िया ने पुलिस प्रशासन पर शहर में नशा तस्करों को छूट देने का आरोप लगाया और थाना SHO पर नशा तस्करों को थाने में बैठाकर उनकी खातिरदारी करने का आरोप लगाया। मोखरा गांव की रहने वाली है। इसके पति ने रैनिकपुरा के रहने वाले हैं। सरेआम चरस गांजा अफीम जो ATM क्लोन का काम होता है, पैसे उड़ाने का काम होता है, एक पूरा गिरोह है। इसका पति उसका सरदार है। ये लड़की BSc पास है। इसको कहा कि हमारे धंधे में शामिल हो। इसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी। इसका 4 महीने का बच्चा छीन लिया और इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये बेचारी परसों रात को बहुअकबरपुर थाने में गई, वहाँ इनको भगा दिया कि हम जानते हैं उसको। अरे 4 महीने का दूध मुआ बच्चा है, माँ तड़प रही, उधर बच्चा तड़प रहा है, इसका बच्चा दिलवाओ। लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। देखिए जी, जो मेरे संज्ञान में अभी आया है, ये कह रही है कोई महिला है जिसके पति ने उसको परसों घर से बाहर निकाल दिया था और बच्चा फादर के पास है, तो कानूनन बच्चा फादर या मदर के किसी के पास रह सकता है। जैसे मेरे को बताया गया कि कोई SDM साहब ने ऑर्डर किया है बच्चा दिलवाने के लिए, तो वो उसको जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसको करवाया। बाकी महिला अगर कहेगी कि मेरी फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, वो उनकी कंप्लेंट लेके आगे। खबर टोहाना से है, जहां एक परिवार अपने जवान बेटे की मौत के लिए न्याय मांगते हुए 3 साल से भटक रहा है। मामला दर्ज करवाने के बाद परिवार ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर मामले में लीपापोती का आरोप लगाया, जिसके बाद टोहाना के गांव डांगरा के रहने वाले रिसाल सिंह ने प्रदेश मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है। उन्होंने गुहार लगाई कि उसके बेटे की मृत्यु मामले में उसे इंसाफ दिलवाया जाए। रिसाल सिंह का कहना है कि जैसा कि उससे बताया गया, उसके बेटे का लगभग 3 साल पहले हिसार रोड बड़वाला के नज़दीक एक्सीडेंट हो गया था। उसका कहना है कि इस मामले में उसके बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बेटे की लाश 3 दिन तक शवगृह में लावारिस पड़ी रही थी, जबकि इसकी जेब में उसका आधार कार्ड भी था। उसकी मौत की सूचना 3 दिन तक उसे नहीं दी गई थी। साथ ही रिसाल सिंह ने आरोप लगाया कि समय पर उसके बेटे को अस्पताल में मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी गई, जिससे कि उसकी जान बच सकती थी। उनका कहना है कि एक्सीडेंट के जिम्मेदार गाड़ी के चालक, अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही और संबंधित थाने ने इस मामले में लीपापोती की, जांच में ढिलाई बरती और जानबूझकर मिलीभगत करके मामले को दबाया गया।
जिसकी वजह से उसे कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसने एक पत्र गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजने की बात कहते हुए मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को गुहार लगाई कि उसके बेटे की मौत के मामले में न्याय दिलवाया जाए। उसके जवान बेटे की मौत के लिए उसे न्याय की दरकार है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।